जी, आज हमारा ये सेशन 2 जो है उसका पार्ट 2 है। ये हम ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी और फार्मेसी लीडरशिप पे बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने स्कॉलरशिप्स की बात की, वो पिछले सेशंस आप सर के प्रोफेसर डॉक्टर हिशाम अख्तर साहब के देख लीजिएगा। तो सर कंटिन्यू रखते हैं उसी सेशन को, और उसमें जो हम ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी और फार्मेसी लीडरशिप की बात कर रहे थे उसमें हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन हाई biosafety S3 labs with pathogens like hepatitis C and dengue virus, इस हवाले से जरा बताइएगा। डॉक्टर साहब ये है कि ये जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं ये मेरे ड्यूरिंग माय रिसर्च पाकिस्तान के बाहर के हैं। जी। और आप यकीन करें कि उन लोगों को ना हमें जो भी आता है उस लैब के अंदर वो जो ट्रेनिंग देते हैं और जिस तरह वो ट्रेनिंग देते हैं और जिस तरह वो सिखाते हैं और वो चीज़ें हैं वो मैंने मैंने मिस किया कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। और फिर वो सारी ट्रेनिंग जब कोविड आया तो वो सारी ट्रेनिंग मेरे काम आई। और फिर मैंने आगे बहुत सारे लोगों को सिखाया बताया वर्कशॉप्स की और ट्रेनिंग्स दी। तो उस टाइम हम मैं एनआईएच में था, इस्लामाबाद में। और हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे यूएसएड के साथ, सीडीसी के साथ और एफ नेट के साथ, डब्ल्यूएचओ के साथ। तो उनके अंदर बहुत जगह पे मैं एज अ ट्रेनर ऑफ ट्रेनर गया। मैंने मुख्तलिफ जगहों पे ट्रेनिंग्स दी। तो ये सब चीज़ें वैक्सीन डेवलपमेंट में भी थी, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट भी थी। और फिर मैंने फील्ड में भी देखा, पेंडेमिक के दौरान मैंने फील्ड में भी देखा कि अब यही चीज़ें सारी आपको एक किस्म का वो जो लैब का एनवायरनमेंट था वो आपको पूरे इलाके में डेवलप करना है। और फिर वो आहिस्ता 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 चीज़ें फैलती गई, लोग और मुताद होते गए, चीज़ें देखती गई। सिविलियंस जो थे वो एक और जगह पे थे, डॉक्टर्स एक और जगह पे थे, जो आपके फ्रंट लाइंस के लोग थे वो एक और जगह पे थे, फिर सब एक जगह पे आना शुरू हो गए। फिर हम लोगों ने कम्युनिकेशन का सहारा लिया। तो ये चीज़ें जो है ना ये देवर पार्ट ऑफ ग्लोबल हेल्थ। दैट्स नाइस सर। तो सर इसके अंदर क्या नाम है, व्हाट काइंड ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस आर एसेंशियल फॉर स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल फार्मेसी प्रैक्टिस, इस हवाले से क्या कहते हैं? नहीं, अब तो माशाल्लाह पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि मुख्तलिफ इदारों में बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में हैं, प्रोफेसर्स हैं, लैब्स हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। और वो लोग अब हायरिंग भी कर रहे होते हैं, पाकिस्तान से स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं। मैंने ऐसी एडवर्टाइजमेंट भी देखी हैं जिनको पाकिस्तानी चाहिए होते हैं। पहले मैंने ऐसी एडवर्टाइजमेंट भी देखी थी जिनके अंदर वो कहते थे कि हमें पीएचडी चाहिए, बाहर का चाहिए, पाकिस्तानी पीएचडी चाहिए और जॉब पाकिस्तान में है। ठीक है। तो इसलिए ट्रेंड चेंज हुआ है। और बहुत सारे हमारे सीनियर्स, हमारे क्लास फेलोज, हमारे जूनियर्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उनके प्रोफेसर्स हैं, उनके और लिंक्स हैं। फिर बहुत सारे ऐसी डोनर एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करती हैं, पाकिस्तान में आके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कराती हैं। हम लोग भी काम कर रहे होते हैं, हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनर्स के साथ हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसके अंदर हम ट्रेनिंग्स देते हैं। और इसी तरह एफनेट के साथ है, डब्ल्यूएचओ के साथ है। तो बहुत सारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस जो हैं वो मिल के ग्लोबल हेल्थ बना रही होती हैं। और फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं मुख्तलिफ फार्मासिस्ट के लिए या डॉक्टर्स के लिए या नर्सिस के लिए। या इनके नर्सिस का एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया हुआ है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है। और फार्मासिस्ट हम जब से सुन रहे हैं तब से सुन रहे हैं, दुनिया में फार्मासिस्ट बहुत कम है। तो हर जगह पे देखें, हर जगह को अपने एक्सपर्ट ने ही लेना है एट द एंड। तो अपॉर्चुनिटीज हैं, बंदा हो काम करने वाला। अपॉर्चुनिटीज है, बंदा काम करने वाला होना चाहिए, बिल्कुल सर। अब इसके अंदर इमीडिएट स्टेप्स आप क्या कहते हैं सर, कि कौन से लिए जाएं पाकिस्तान इंप्रूव कर सके क्लिनिकल ट्रायल इंफ्रास्ट्रक्चर को? बहुत सारे हैं। जैसे कोविड के दौरान भी हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली थी क्लिनिकल ट्रायल्स कराने के लिए। फिर बायोइक्विलेंस के लिए बायोइक्विलेंस सेंटर्स हैं। हमारी बहुत सारी मेडिसिन जो है वो बाहर जाके हम बायोइक्विलेट करवाते हैं, हम पाकिस्तान में कर सकते हैं, हम लोगों के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। हम्म। वो तो एक मगे एक इदारे की और एक यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है कि वो मुख्तलिफ सेंटर्स बनाएं, ट्रायल्स शुरू करें, हॉस्पिटल्स को अपने लिंक में लें। और जैसे कोविड में हमने सीखा है, मुख्तलिफ ट्रायल्स का हिस्सा रहे हैं हम लोग।
ये NIH जो है, इन्होंने ट्रायल्स कराए हैं, इंडस ने कराए हैं, आगा खान ने कराए हैं, शोध खाना में ट्रायल्स हुए हैं। तो ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, और इसका फायदा भी है हमारे पेशेंट्स को भी। कई दफ़ा इस तरह होता है कि बहुत ज़्यादा महंगी दवाई होती है, और ट्रायल्स के अंदर आप शामिल हो जाते हैं, और फिर आपका इलाज फ्री हो जाता है, उल्टा आपको पैसे मिल रहे होते हैं। ठीक है। तो वो ये चीजें जो है ना, ये इंडिया वगैरह में आगे पीछे हो रहे हैं बहुत ज्यादा, वो बायोक्विलेंस के साथ और ट्रायल्स के साथ बहुत पैसे कमाते हैं। तुर्की बहुत पैसे कमाता है। तो ये चीजें हमें हमें इनको हम ये डेवलप कर चुके हैं, इसको सिर्फ अपस्केल करने की जरूरत है। जी जी ठीक है। और सर आखिर में हम करियर एडवाइस के हवाले से आप क्या बताते हैं कि अर्ली करियर जो फार्मासिस्ट हैं या पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो कि ग्लोबल रोल्स के लिए अपने आप को तैयार करना चाह रहे हैं, उस हवाले से एडवाइस दे दें प्लीज। मेरी एडवाइस तो यही है कि पहले तो अपने आप को, अपना नॉलेज बिल्ड करें, अपने लिंक बिल्ड बिल्ड करें, अपनी डिग्रीज को इम्प्रूव करें, अच्छी जगह से अच्छी डिग्री लें, और फिर अपने लिंकेजेस को इम्प्रूव करते हुए इस डोमेन में एंटर हों। और अब निकल आए ये जो इंडस्ट्री फार्मेसी है, या हॉस्पिटल फार्मेसी है, या क्लिनिकल फार्मेसी है, इनसे निकल के रिसर्च की तरफ आए, मुख्तलिफ R&Ds को डेवलप करें, कोई ग्रांट्स लिखें। बाहर से ऐसी ग्रांट्स मिल जाती हैं कि आप अपनी लैब को या अपनी इंडस्ट्री को ही इम्प्रूव कर सकते हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, कायद आज़म यूनिवर्सिटी का फार्मेसी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, पंजाब यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा है। इन डिपार्टमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ रिसर्च लैब्स हैं, ये बहुत सारी फॉर्मुलेशंस बना रहे होते हैं। उन फॉर्मुलेशंस को मार्केट में लेकर आने के लिए एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेज डेवलप करें। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वो अपने जो सूटिक्स के, इनके इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट हैं, उनको स्पॉन्सर्ड मास्टर्स करवाएं या PhDs करवाएं, कायद आज़म से या पंजाब से या कोई और अच्छी यूनिवर्सिटी से। तो ये जब तक ये आपस में लिंकेजेस नहीं बनेंगे, तो वो फॉर्मुलेशंस इंडस्ट्री में नहीं आएंगी, तो वो मार्केट में नहीं जाएंगी, तो फिर आप कैसे इंप्रूव करेंगे? इट्स नॉट अबाउट लाइक सेलिंग एंड रीसेलिंग, के बाहर से आया और यहाँ पे पंच किया, गोली बनाई और भेज दी। यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ, यू हैव टू डेवलप योर ओन फॉर्मुलेशंस नाउ। इट्स नॉट अबाउट कंबाइनिंग 2 or 3 डिफरेंट ड्रग्स। इट्स अबाउट रिसर्च, इट्स अबाउट कैसे आप कोई चीज डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ा एक स्कोप, एक बहुत बड़ी विंडो खुलने वाली है अगले कुछ टाइम में, जो है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ठीक है। अब ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो है, उसने एक पूरा अपनी दुनिया में एक अपने आप को बता दिया है कि MBBS एक तरफ है और मैं एक तरफ हूँ। तो MBBS के अंदर भी जब वहां पे चाइना में MBBS पे जाते हैं, तो वो साल 2 साल के बाद ऑप्शन देते हैं कि भाई आपने वेस्टर्न पढ़ना है या चाइनीज पढ़ना है। और वो दोनों MBBS ही बनते हैं, मगर एक चाइनीज मेडिसिन का बनता है और एक वेस्टर्न का बनता है। तो हमारी ये सोच गलत है कि भाई डॉक्टर जो है वो दवाइयों के लिए डॉक्टर ही सही सब कुछ है। आज से 100 साल पहले डॉक्टर नहीं होता था, हकीम ही होते थे। ठीक है। और ये TCM ही चलते थे, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन ही चलती थी। और हमारे यहाँ आज भी अगर आप चले जाएं गिलगित वाली साइड पे, कश्मीर वाली साइड पे, वो आपको ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां ला के देते हैं और ऐसे ऐसे कावे पिलाते हैं कि आपको खाना 2 मिनट में हजम हो जाता है। ठीक है। तो जब वो चीजें आज भी हैं, तो उनको खत्म होने का हम वेट क्यों कर रहे हैं? मतलब कि व्हाई नॉट कि हम उस फील्ड को डेवलप करें और उस चीज को आगे लेके चलें। और हमारा अपना ट्रेडिशनल पाकिस्तानी बहुत भरा हुआ है, ये स्वात और ये KPK और नॉर्दर्न जितना भी एरिया है, या गिलगित है या कश्मीर है, ये भरा हुआ है इन चीजों के साथ। हम लोग इनको क्यों नहीं करते? मतलब कि इनसे इनसे क्यों नहीं चीजें बनाते? वेरी नाइस सर, दैट्स रियली आपने काफ़ी चीज़ें हाईलाइट की हैं, इश्यूज भी और उस हवाले से, ग्लोबल हेल्थ के हवाले से और ये फार्मेसी और करियर के हवाले से। फिर हमने स्कॉलरशिप पे डिस्कस किया, तो ये हमारे 4 सेशन अल्हम्दुलिल्लाह, 2 सेशन और हर सेशन के 2 पार्ट्स, ये चौथा पार्ट हमारा एंड हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस डिस्कशन, एंड योर insights and experience definitely will resonate with the researchers, clinicians and policy makers alike, because पॉलिसी के हवाले से भी हमने बताया, लीडरशिप के हवाले से आपने रोल बताए, कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम जो है ना उसको देखने की ज़रूरत है। सो एंड टू आवर व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, स्टे कनेक्टेड फॉर more stories of global scientific leaderships and global health and others as well. Thank you and have a nice time, have a blessed time. Thank you and bye bye.